जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, दिन भारी चल रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेंगे या फिर शायद समाप्त हो गए हों, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ब्लैक मैजिक थम नहीं रहा तो दिन भारी हो ही जाते हैं संगत जी। लेकिन हमारे गुरु जी हमें इन भारी दिनों से, संकट के दिनों से बचाते हैं और बहुत सारा कष्ट, या कहूँ सभी सारा का सारा कष्ट अपने ऊपर ही ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आम की छोटे छोटे जो आम होते हैं ना, उसकी टोकरी रखने के बहाने मेरी सास मेरे फ्लोर पे आई थी, जबकि संगत जी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी टोकरी रख सकती थी। पूरा ग्राउंड फ्लोर खाली है, जहाँ पे वो रहती है, ससुर रहते हैं, नंद रहते हैं, देवर रहते हैं, उनको ऊपर के फ्लोर पे ही, फर्स्ट फ्लोर पे ही वो टोकरी क्यों रखनी थी? टोकरी वो भी रूम में जिसमें इतनी गर्मी है, मुझे नहीं पता। तो संगत जी वो आम की टोकरी रखने आई थी बहाने से, ताकि अब उस आम एक एक आम की टोकरी में से आम लेने के बहाने वो अक्सर ऊपर आती रहें और शमशान की राख डालती रहें। संगत जी, जब वो आई तो मेरी सास आई, मेरे ससुर आए संगत जी, चाची सास का बेटा आया संगत जी। समझिए संगत जी, एक टोकरी में जिसमें कुछ थोड़े से आम हैं, जिसको रखने के लिए तीनों लोग आए हैं। मतलब संगत जी, जिसकी नीड भी नहीं थी। पर ठीक है, मुझे पता था ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने गंदे इरादे से आए हैं। ससुर ने मेरे संगत जी चुपके से शमशान की राख डाल दी घर के कोने कोने में, सास ने भी डाल दी संगत जी। अब मैं क्या करूं, कुछ भी बोल नहीं सकती। सास ने मुझसे लड़ने की कोशिश भी करी, फालतू की चीज़ें करी संगत जी। तो संगत जी फिर उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद संगत जी मैंने पूरे घर में जहाँ जहाँ लग ये लोग आके गए थे, जहाँ जहाँ खड़े थे, जो जो किया, हर जगह गुरु जी का जल प्रसाद लिया, मंदिर पे रखा था संगत जी। जो मैं बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करा के लाई थी, वो सारा जल प्रसाद गुरु जी के मंत्र जाप कर करके मैंने हर जगह छिड़क दिया संगत जी। लेकिन संगत जी शायद कष्ट बहुत बड़ा था, तो गुरु जी ने फिर मुझसे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। कल संगत जी, कल काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, ये कहिए बहुत बड़े कष्टों को गुरु जी ने छोटे में कटवाया। कल मेरे हस्बैंड अंकल भी अपनी शॉप पे थोड़ा परेशान थे। जो उनका काम करने वाला वर्कर है वो नहीं आया था और सारी चीज़ें, सारे बड़े से बड़े बर्तन सब धुलने को थे। ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल धुल देते, पर उन्हें भी अपना अलग काम था, वो करे या वो करे संगत जी। उन्होंने दूसरे लड़कों को ढूंढने की कोशिश की, उन्हें कोई नहीं मिला, वो बहुत इरिटेट परेशान थे। और लेडी संगत जी, ईएमआई वालों के फ़ोन अलग उन्हें आ रहे थे, तो वो पागल से हो रहे थे संगत जी कि मैं क्या क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। संगत जी वो दोपहर में लंच करने भी नहीं आ रहे थे, वो इतना अपसेट थे, पर मैंने उन्हें बुलाया संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरी भी कल थोड़ा तबीयत डाउन हो रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी उसके बाद सॉरी संगत जी, माफ़ करना, अभी भी थोड़ा डाउन है आज तबीयत संगत जी, तो इसीलिए रुक रुक के मैं बोल रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं तो यही मानूंगी, मेरे हस्बैंड का जो भी बहुत बड़ा कष्ट था, कल गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। उन्हें उनकी दूसरी तरह की परेशानियों में डाल करके उन्हें इनका कष्ट कटवा दिया, ताकि कोई बड़ी परेशानी उन्हें ना छू पाए। क्योंकि गुरुजी मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड अंकल के सत्संग सुनवा रहे हैं। एक्सीडेंट के, बीमारी के, कैंसर के और कोविड केस के, पता नहीं क्या क्या संगत जी, क्या क्या सत्संग सुनवा रहे हैं कि पता नहीं। गुरुजी सुनवा के सारे कष्ट कटवा रहे हैं कि कोई किसी के झूठे केस में फंसाना चाहता है, तेरे पति को सत्संग सुन, कष्ट हुआ संगत जी। बहुत सारे सत्संग, एक ही सत्संग गुरु जी ने बहुत सुनवाया है, मैंने सुने भी हैं। तो संगत जी, कल का दिन जैसे तैसे गुरु जी की कृपा से निकला। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका गुरु जी महाराज। आपने
भारी दिन को निकाल दिया। अब एक एक करके संगत जी गुरुजी से यही अरदास है, सभी भारी दिनों को निकाल देना गुरुजी महाराज। आज भी संगत जी कुछ ऐसा ही माहौल था। कल गुरुजी ने मुझे बोला कि तूने जल प्रसाद तो डाल दिया, लेकिन संकट बहुत बड़ा था, मुझे फिर भी तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया और हम सबकी जान बचाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मुझे फर्स्ट डे मुझे पीरियड हो गया संगत जी, तो इसीलिए मुझे काफ़ी पेन है संगत जी। तो दोपहर में गुरुजी की इतनी महिमा रही कि मुझे लंच नहीं बनाना पड़ा। मेरे रिलेटिव के यहाँ कहीं लंच की पार्टी थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ले आए थे खाना घर। संगत जी वही हम दोनों ने खा लिया। तो संगत जी इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी तकलीफ़ को समझा। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे उपाय बताया था, हर मंगलवार कम से कम 40 मंगलवार गाय को गुड़ और रोटी खिलानी है। संगत जी रोटी तो बनानी थी और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे ये तो बनाना पड़ेगा, आप मुझे थोड़ी हिम्मत दे दो। तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैंने मेडिसिन खाई, मुझे थोड़ा ठीक बेटर महसूस हुआ। मैं उठी, मैंने रोटी बनाई अच्छे से, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई उस वक्त। बाद में संगत जी थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई, पर उस वक्त गुरुजी ने वो कार्य करा दिया। अब जब मेरे हस्बैंड अंकल आए लंच लेकर, तो फिर मैंने उन्हें दिया, उन्होंने जाके खिला दिया। गुरुजी ने इतने हर मंगलवार उपाय करा रहे, उन्होंने रुकने नहीं दिया ये उपाय। इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से भी आपको शुक्राना बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं आता। तो गुरुजी महाराज मेरे माता पिता की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज ना मायके में जो मेरा पेट है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हस्बैंड अंकल के पास कुछ पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी थी, जिसमें वो इतनी छोटी छोटी फ़ोटोज़ थी जब वो पैदा हुआ था, जब वो आया था मेरे घर। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया संगत जी। तो उसे देख कर के मुझे संगत जी थोड़ा रोना आ रहा था। रोना इसलिए आ रहा था संगत जी कि वो एक पहले तो संगत जी वैसे मैं एनिमल लवर हूँ, लेकिन रोना मुझे इसलिए भी आ रहा था संगत जी कि उस पेट पे भी मेरे मायके वाले ब्लैक मैजिक करते हैं। तो वो सोच के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी कि उस बेकसूर का क्या कसूर है संगत जी, बेजुबान का क्या कसूर है। गुरुजी उससे भी बचा ही रहे हैं। कई बार वो ऐसी हालत उसकी हो चुकी है, बीमार पड़ चुका है ब्लैक मैजिक की वजह से, और गुरुजी ने उसे नया जीवन दान दिया था, जिसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी और संगत जी आज भी संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल परेशान थे थोड़ा, क्योंकि आज भी वो लड़का नहीं आया जो काम करता है। पर फिर आज जैसे मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो उन्होंने उस शॉप को खोले रखा है, लेकिन जो चीज़ें वो बेच सकते हैं वो वाला उन्होंने खोल रखा है, बाकी काम बंद रखा है दुकान में आज उन्होंने। तो मैं यही समझूंगी कि बहुत बड़ा कष्ट है गुरुजी जिसको इस तरीके से कटवा रहे हैं। इन छोटे छोटे कष्टों में तो मैं परेशान नहीं हुई, ये सब देख करके। कोई बड़ी विपदा बड़ी मुसीबत से तो ये छोटी छोटी चीज़ों से कटवा दे तो गुरुजी अच्छा ही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, आपको चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से तो आपका हर पल शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी मुझ पर, मेरे पति पर और मेरे माता पिता पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप गुरुजी तो हम हैं। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। कोई भूल चूक हो, गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज संगत जी आप मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करके समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मंगलवार है, आज की तारीख 10 जून है। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना तो ढेर सारे हैं, लेकिन समय कम है और बहुत सारे शुक्राना मिलके
बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, जो यस्टरडे का है, 9 तारीख का है ना, 9 जून का। संगत जी, हम लोग सुनते हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह घर परिवार लोग करते हैं, तो मेरे संग भी है। मैं फील कर लेती हूँ, है ना। और गुरु जी सत्संग से सुनाते हैं कि तेरे घर का ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। और ब्लैक मैजिक के कारण पहले भी मैंने बताया ना कि मेरे पूरे घर गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है, और लेकिन फिर भी गुरु जी मुझे बहुत सेफ रखे हैं, मेरे बच्चों को सेफ रखे हैं। तो इस ब्लैक मैजिक के कारण फिर ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ, मेरे बेटे को हुआ, बड़े वाले बेटे को। और अचानक उसको ना कैसे अजीब सा लगने लगा। खाना खा रहा था, खाना खाते हड़बड़ा के उड़ गया, हाथ दोनों घसने लगा, बोले मम्मी पूरा सुन्न सुन्न लग रहा हाथ करके। लंच पे मैं ऑफिस से आई, हम दोनों खाना खा रहे थे, तीनों मेरे दोनों बेटा। तो बड़ा वाला थाली छोड़ के उठ गया और हड़बड़ा के बोल रहा मम्मी मेरा हाथ कैसा लग रहा है, सुन्न सुन्न, पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसे बोल के हड़बड़ा उठा। और मुझे कुछ दिन पहले आभास था कि तेरे बेटे का सुरक्षा कवच मैं बना रहा हूँ, सत्संग सुन, तो मैंने सुना था तेरा बेटे का कष्ट काट रहा हूँ, तो मैंने सुना था। मैंने भी गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरे बेटे और मेरे दोनों बेटे को और मुझे ऐसा सुरक्षा कवच में आप रखो, जो अभेद हो, जो ब्लैक मैजिक छूने न पाए, है ना, कोई भी तंत्र मंत्र काली शक्ति छूने न पाए, और हमारे बच्चों का बाल विवाह ना होने पाए। गुरुपा अपने ऐसे शरण में रखो। सत्संग सुनने के बाद मैंने गुरु जी से ऐसे अरदास लगाई थी। तो गुरु जी सच में हर घर में जहाँ स्वरूप है, मैं समझती हूँ स्वरूप नहीं भी, अगर हम गुरु जी को दिल से याद करते हैं ना, गुरु जी हमारी बातें सुनते रहते हैं। गुरु जी 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गुरु जी में। आप जिनका भी नाम लेके पुकारो, देखो गुरु जी उन्हीं के नाम से आपको दर्शन देंगे, बातें करेंगे, और उन्हीं के थ्रू आपको मतलब जवाब दे देते हैं। तो अभी मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि गुरुजी ने जब मेरा बेटा ऐसे हड़बड़ा के उठा थाली छोड़ के, तो मेरा मन पहले धक से हो कि मैंने तो सत्संग सुना है। मैं उसे बोल भी रही हूँ कि तेरे ऊपर भी लोग करते हैं, क्योंकि मैं तेरे सहारे हूँ ना, उनको लगता है कि इसका बड़ा बेटा है, उसके सहारे ये मतलब बहुत अकड़ के चल रही है ज़्यादा, है ना। लोग मुझे मतलब नीचा गिरा हुआ बोलते हैं, और बोलते हैं ये चीज़ स्वीकारो, अपना आत्मसम्मान खो के जीने के लिए मेरे ससुराल वाले, मेरे पति सब मिल के यही कोशिश करते रहते हैं। मैं साफ बता रही हूँ, यही बात है। मतलब वो साफ कहते हैं मैं नाले का कीड़ा हूँ, और मतलब मैं कैसे सर उठा के चल सकती हूँ, मुझे तो उनके पीछे रहना है। तो अभी गुरुजी ही ने मुझे उनसे अलग किया है, मैं अपना अलग घर में रह रही हूँ, आप जानते हो, मैंने पहले भी शेयर किया है। तो गुरुजी ने कहा है कि जितने जो तेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं उनसे तेरे को अलग कर दिया हूँ, जो तेरे लिए सही नहीं उनको मैं तो उसमें मेरे पति भी हैं, और ससुराल के लोग तो पूरा है ही। तो अभी मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। तो अब बड़ा बेटा है, बड़ा है, 23 साल का है, तो उस पर बुरी नज़र है, छोटे पर भी बुरी नज़र है सबकी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बताइए संगत जी, है ना। तो इन लोगों ने कुछ किया था शायद, तो मेरा बेटा ऐसे ही खाते खाते उठा, तो मैं बोली देखना तेरे पर भी ऐसा होता है, मुझे एहसास है। तो तू जल्दी से उठ के तुरंत उठी और जल प्रसाद उसको दी, पिलाई, चंदन तिलक लगाई छाती में, नाभि में और मस्तक में, और जल प्रसाद पिलाई। जल प्रसाद को बोली तो पूरे जहाँ जैसे सुन लग रहा है वहाँ पे मल हाथ से घस, तो अपने हाथ में लेके घसा, ऐसे मला अपने हाथ में, मालिश टाइप का किया उसे जल प्रसाद से थोड़ी देर के लिए, एकदम विदिन सेकेंड। तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिला। गुरुजी का मतलब जल प्रसाद, चंदन तिलक इतना इफ़ेक्टिव औषधि है, क्या बताएं, जो कि दवा भी कोई इतनी जल्दी असर नहीं करती है, और तुरंत एकदम विदिन सेकंड भी नहीं कहेंगे, एकदम पलक झपकते बोलते हैं ना संगत जी, ऐसे बच्चे को आराम हुआ। बेचारा मेरा बेटा, मैं उसको देख के एकदम दुखी हो गई थी कि मेरे बच्चा मेरे कारण दुख झेल रहा है करके, लेकिन गुरुजी हमारे रक्षक हैं, और उनका जल प्रसाद और चंदन तिलक तुरंत 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 असर दिखाता है। मेरा बच्चा स्वस्थ हुआ, उसे अच्छा लगा। फिर मुझसे पूछे तुझे कैसा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है, बोल रहा बहुत ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे करके। कुछ दिन पहले भी उसको ऐसे ही हुआ कि उसके पैर में चोट लग गई थी खेलते खेलते, मैंने सत्संग शेयर किया था, है ना। तो अकाल मृत्यु का बताए थे, सत्संग सुनाए थे गुरुजी। तो उस समय मेरे बेटे के घुटने में चोट लगी थी खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते वक्त। तो वो भी गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट से, इस सत्संग शुक्राना मैंने शेयर कर दिया है। तो इस तरह गुरुजी लगातार जो ये मारण क्रिया हमारे पर, मेरे बच्चों पर काली क्रिया हो रही है, उससे मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं।
और गुरु जी का जल प्रसाद इमीडिएट असर करने वाली औषधि की तरह काम करता है। रामबाण औषधि है वो। मैं गुरु जी को इस बात के लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना करती हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी बार बार बोलते बेटा तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, सत्संग बहुत है गुरु जी और सब शेयर करना है, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं मिल रहा है गुरु जी, आप जानते हो, है ना। तो संगत जी फिर जब गुरु जी की मर्जी होगी मैं गुरु जी के सारे सत्संग शेयर करूँगी और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने आज मुझे सख्त कहा था तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं एक छोटा सत्संग है लेकिन बहुत बड़ा फल मिला है मुझे, मेरे बच्चे की सुरक्षा मिली है। इसके लिए मैं गुरु जी को अनंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद, आभार। क्या बोलूँ गुरु जी, आपको क्या बोलूँ, कितना धन्यवाद करूँ कम है। सदा अपने चरण से ला के रखना गुरुपा। ये आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी ये बेटी अपने दोनों बच्चों को भी नहीं संभाल पाएगी। अब मुझे और मेरे दोनों बच्चों को, मेरे ये मतलब इतनी ख़राब फैमिली जो मेरे ससुराल है उनसे बचा लो गुरुपा। और आप बचा रहे इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने डिवाइन टाइम पर आप पूरी तरह हमें सुरक्षित उन लोगों से बचा लोगे, ये भी मैं जानती हूँ गुरुपा। आप ऐसा करोगे जब आपकी मर्जी होगी, जब आपका समय आएगा, जब हमारे कर्म कट जाएंगे तब आपको समय भी ला दो गुरुपा। मैं अभी से आपको कोटि कोटि शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना बोलती हूँ कि आप मेरे या मेरे बच्चों की रक्षा ऐसे परिवार से कर रहे हैं जो मतलब इतने बुरे हैं। वो लोग मनुष्य रूप में हैं लेकिन मनुष्य का कोई गुण नहीं है उनमें गुरु, सच बता रहे हैं, इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों से मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत गलत परिवार में से जुड़ गई हूँ और मेरे बुरे कर्मों के कारण ही जुड़ी हूँ। अब गुरु जी मुझे उस परिवार से, मुझे और मेरे बच्चों को उस परिवार के चंगुल से छुड़ा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी को बेअंत शुक्राना बोलती हूँ, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी मेरे शुक्राना को आप ग्रहण कर लेना और मेरी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों की गलती को क्षमा कर देना। पूरे हर जन्म के जो अब तक मैंने जन्म लिया, जो गलतियाँ की, उन सब जन्मों के पापों को अब क्षमा कर देना गुरुपा। मैं इन सब को भी क्षमा करती हूँ, ये मेरे कार्मिक हैं, मैं इनको भी क्षमा कर दो गुरु जी। आप मुझे भी क्षमा कर दो गुरुपा, मेरे बच्चों की रक्षा करो। जय गुरु जी, बेअंत शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और प्यारी प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा का महामंत्र का चलिए जाप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने शुक्राना सत्संग की तरफ आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे एक फ्लैशबैक में जाके एक बात बहुत मतलब मन में पॉपअप हो रही थी, तो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। तो बस उसी कृपा का और शुक्राना करने के लिए चलिए संगत जी बढ़ते हैं आगे। संगत जी, गुरु पापा की ब्लेसिंग से मुझे बेबी बॉय मिला। संगत जी, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली संगत जी आप लोग सब समझ सकते होंगे और रिलेट भी करते होंगे कि आजकल की लाइफ में और आजकल की जो कलयुग है उसमें सब लोग अपने अपने में ही सेल्फिश रहते हैं। लाइक किसी की भी बहू, किसी की भी बेटी को ब्याह के लाते हैं अगर घर पे, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा, बट कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं पता। गुरु पापा मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में। संगत जी, मैं बहुत मतलब 12th क्रॉस करते ही मेरी एंगेजमेंट हुई एंड वेडिंग हो गई मेरी। 18 इयर्स की ही थी मैं ऑलमोस्ट। तो संगत जी, काफ़ी छोटा ही होता है इंसान 18 इयर्स में। तो
फिर संगत जी नवंबर में वेडिंग थी एंड लाइक विद इन 3 मंथ्स मैंने बेबी को कंसीव कर लिया। अब संगत जी मैं इतनी पागल और कंफ्यूज्ड थी कि मुझे बाबा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी और मैं रो ही जा रही थी व्हेन आई केम टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। क्यों रीज़न नहीं पता, बस रो रही थी। मुझे खुशी नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब गड़बड़ हुआ है। मीन्स मैं ये नहीं समझ पा रही थी, मैं ये समझने में भी सक्षम नहीं थी कि वो बेबी होगा, उसके खर्चे कैसे क्या होंगे, क्या होगा। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, ना मैंने कुछ भी अरेंजमेंट करे उस बेचारे के। संगत जी बस गुरु पापा कहते हैं ना, जहाँ वो राह बनाते चले जाते हैं, पालनहारे हैं ही हमारे सदाशिव, हमारे महाशिव। तो संगत जी जैसे वो हुआ, धीमे धीमे चीज़ें अरेंज हो गई, टचवुड। अब मतलब जो मेरे मायके वाले हैं उनका सपोर्ट रहा था संगत जी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे स्टार्टिंग में। बट जो मेरे ससुराल पक्ष के लोग थे, इतने ग्रीडी और इतने निहायती बदतमीज़ टाइप के थे संगत जी। मतलब उन्होंने हमेशा यूज़ करना चाहा कि मतलब किसी की घर की बेटी आई है, उसको नौकरानी की तरह घिसवाते रहो, उससे बस काम करवाते रहो। नहीं, मुझे डबल क्लीनिंग चाहिए, ये झाड़ू पोछा ऐसा हो गया, मुझे और डबल क्लीनिंग चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आया, दोबारा करो। कुछ नहीं कर, नई-नई शादी हुई थी संगत जी, घूमने-फिरने के दिन थे। नहीं, किचन साफ करो, किचन के ये डब्बे और चमकने चाहिए और खुद संगत जी चली जाती थी। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी जेठानी भी प्रेग्नेंट थी, फिर उनका बेटा हो गया और वो अपने बेटे में बिज़ी रहती थी, मेरे ऊपर पूरी गृहस्थी डाल दी थी। तो संगत जी अब मेरे दिमाग में ये हो गया था कि मुझे गृहस्थी पूरी रन करनी है और बस मेरी लाइफ में यही था। मैंने ये सोचा ही नहीं संगत जी कि मुझे अपना करियर भी आगे बढ़ाना है। समय चलता रहा, ज़िंदगी बढ़ती गई संगत जी। जब मेरा बेटा हुआ संगत जी, बहुत कमज़ोर हुआ और जब मैंने देखा कि मैं और लोगों की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो संगत जी सबने मेरे से हाथ छुड़ा लिया। सबने संगत जी, सबने मीन्स लाइक मेरे इन-लॉज़, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी जो जेठानी थी उन्होंने, जेठ ने और मेरे हस्बैंड ने भी संगत जी, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो बस ये समझ लीजिए रात को सोने के लिए आते थे एंड मॉर्निंग में खाना उनको चाहिए और वो चले जाते थे। ही वाज़ लाइक दिस। तो संगत जी मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तो मेरे पापा बहुत प्यारे थे संगत जी। उन्होंने बस गुरु पापा का ही स्वरूप था शायद उनका, वो गुरु पापा जैसे ही उनका फेस कट था संगत जी। और उन्होंने ही मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई। मतलब मैंने जो बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप का, वैसे मैंने करी थी संगत जी। तो मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था या सेकेंड ईयर था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैं पढ़ रही थी संगत जी, बीकॉम किया था संगत जी। तो अकाउंट्स वगैरह मुझे थोड़ा कम आता था, तो बड़ी मुश्किलों में एक टीचर अरेंज करे और मैं उनसे पढ़ रही थी संगत जी। मेरा बेडरूम ऊपर था और मैं अपने बच्चे को खिला ही रही थी। मुझे अचानक से पता चला कि मेरे सर आ गए हैं। तो मेरी जेठानी कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, मैं ऐसे भी देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तो संगत जी मैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के पढ़ना होता था, मैं पढ़ने चली आई संगत जी। उसी मतलब मुझे 5 मिनट नहीं हुए होंगे, विदिन 1 या 2 मिनट्स का फ़र्क हुआ होगा संगत जी। जेठानी जो है वो अपने बच्चे को फर्स्ट फ्लोर से नीचे लेकर के आ गई संगत जी। इतनी बदतमीज़ औरत वो, उसने पता है क्या किया, तीनों के दरवाजे सारे खुले, मेरा बच्चा अकेला। अब वो भी पीछे पीछे फॉलो करके उसे आना चाहा, ये मारना चाहती थी संगत जी उसे, मेरे मासूम से बच्चे को। संगत जी बहुत छोटा था वो, नन्ही सी जान संगत जी, 1.5 साल का होगा या नहीं, वो चल नहीं पाता था, वो फ्यू मंथ्स का ही था, मुझे ऐसा याद है संगत जी। वो ऊपर से नीचे गिरा बहुत तेज सीढ़ियों से, फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरा और इनकी सीढ़ियाँ सीमेंटेड, इतनी गंदी सीढ़ियाँ थी संगत जी। मेरी जान निकल गई। मैंने सब कुछ छोड़ के उसको पकड़ा, देखा संगत जी, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
कि उससे कुछ कहे मेरी जेठानी से संगत जी। गुरु पापा की बहुत मेहर हो गई, बहुत मेहर हो गई संगत जी। मेरा बच्चा सही सलामत रहा संगत जी। मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं थी उस टाइम कि मैं डॉक्टर के जा सकूं, उसको दिखा सकूं। मेरे हस्बैंड को भी कोई मतलब नहीं था संगत जी। अब मुझे रियलाइज होता है गुरु पापा सबके सब चेहरे दिखाते हैं मैसेज फ्लैश करके कि कुछ औरतें हैं जो तेरा भला नहीं चाहती हैं। कितने षड्यंत्र शुरू से रचे संगत जी, मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे महाशय, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए संगत जी। जब से ही संगत जी गुरु पापा रक्षा कर रहे हैं और आज दिन तक उन्होंने संभाला हुआ है संगत जी। बहुत मुश्किल में, मतलब बहुत मुश्किलों में बच्चों को रेज किया है संगत जी। गुरु पापा ने मेहर करी, एक बेटी मुझे ब्लेस करी। थैंक यू गुरु पापा। उसको भी मैंने बिल्कुल सिंगल पेरेंट की तरह ही रेज एंड ब्रॉट अप किया है, और अपने बेटे को भी। पर मेरे बच्चे संगत जी बहुत सीधे हैं, दुनियादारी को नहीं जानते। ना ही संगत जी मैं जाती हूँ, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। मुझे पता नहीं सोशल होने में क्या हो जाता है, मुझे मन ही नहीं करता है। मैं लोगों से मतलब हंस के बात कर लेती हूँ, उनसे मिक्सअप हो जाती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है इनकी वाइब्रेशंस सही नहीं है। मुझे अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, फिर मैं कट ऑफ हो जाती हूँ संगत जी। शायद वो गुरु पापा का आदेश है। तो संगत जी गुरु पापा का बहुत बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों का शुक्राना। आज भी मैसेजेस आते हैं कि वही औरतें जो तुझसे चिढ़ती हैं, ऑब्वियसली संगत जी जो लोग हमसे चिढ़ते हैं तो वो हमारे ही अंश से क्यों प्यार करेंगे, वो ऑलरेडी उनसे भी चिढ़ेंगे, तो उनकी प्रगति उनसे देखी नहीं जाएगी। तो वो जो भी पॉसिबल एक्शंस होते हैं वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं अपने। तो मतलब जो मेरी जेठानी है संगत जी, मैं वहाँ से अब शिफ्ट होकर के दूसरी जगह आ गई हूँ, पर उसने क्या करा है, जेठानी ने पूरा तो कब्जा कर रखा है। जो भी हमारा इन लॉज का घर था, और उसने खुद का भी एक घर ले रखा है, उस पर भी कब्जा, और बिजनेस पे भी कब्जा, मेरे हस्बैंड को भी वशीकरण में कर रखा है, और मेरे बच्चों के ऊपर क्रियाएं कराती रहती है। मेरे को ऐसा कर रखा है संगत जी, बार बार मैं बीमार पड़ती रहती हूँ। प्लीज़ गुरु पापा, आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरी ये अरदास सुनिए और प्लीज़ न्याय दिलाइए ऐसे दुष्ट लोगों से जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। उनसे मुक्ति दिलाइए, ना कभी हम चेहरा उनका देखें, ना वो कभी हमारा ऐसा दूर कर दीजिए। और ऐसे लोग जो दूसरे की हिस्से का खाना चाहते हैं, बाबा जो जिसका हिस्सा है, जो जिसका हक है, मैं नहीं मांगती, मुझे मोह माया नहीं है संगत जी, पर हम रह लेंगे, कम में जी लेंगे जैसे गुरु पापा रखेंगे। पर अपने जो बच्चे हैं संगत जी, उनका जो हक है, प्लीज़ गुरु पापा उनको ज़रूर दिलाना, उनको वंचित मत रखना। जिस प्रकार अपने मतलब जिस प्रकार मेरे हस्बैंड अंकल हर चीज़ से वंचित रहे, हर इज्जत मान सम्मान से और हर पैसे से वंचित रहे, उस हिसाब से मेरे बच्चों को मत करना संगत जी। गुरु पापा प्लीज़ मेहर करना, प्लीज़ मेहर करना हम सब पे। मेरे गुरु परिवार के जितने लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं, वो सब इस सत्संग के थ्रू भगवान गुरु पापा करे सब पे ब्लेसिंग्स आए, और बस गुरु पापा रक्षा करिएगा, हम सबके अंग संग रहिएगा। शुक्राना गुरु पापा, थैंक यू सो मच अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए समटाइम्स। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अभी जो 2 दिन से गुरु पापा आप मैसेज भेज रहे हो किसी अतृप्त आत्मा को लेके, मुझे तो बहुत डर लगता है गुरु पापा। मैं ये सब चीज़ें मतलब सुन के भी मेरी रूह काँप जाती है। नेगेटिविटी तो है 100%, मुझे ये पता है। क्यों? क्योंकि संगत जी मेरे घर से बीमारियां नहीं जा रही, और कुछ भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, कुछ मंगल कार्य हो ही नहीं पाते। मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, कुछ अच्छा ही नहीं हो पा रहा है ना, हम घूमने तक नहीं जा पा रहे हैं। और तो और संगत जी उस औरत ने ऐसा वशीकरण कराया, उससे मेरी खाना पीना सब छुड़वा दिया है, मेरी रोटी खानी बंद हो गई संगत जी। मेरा डाइजेशन ऐसा हो गया है, मैं कुछ नहीं पचा पाती हूँ, और कुछ भी खाती हूँ तो बहुत दर्द होता है।
इतना किसी को मत लाचार करो। मैं ये कहना चाहती हूँ यूनिवर्स में कि किसी को कभी इतना लाचार मत करो, उसका खाना पानी भी बंद हो जाए। संगत जी, लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से मेरा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सारे बंद हो रखे हैं। और चपाती, ग्रेन्स, सारी चीज़ें कुछ नहीं खा पा रही हूँ, पोहा तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा। संगत जी प्लीज़ प्लीज़ गुरु बाबा मेहर करिए, जो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है सब कुछ नष्ट कर दीजिए, मेरा पाचन शक्ति एकदम बढ़िया कर दीजिए। और जो भी संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं, जिनको भी मेरी तरह ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी ठीक कर दीजिएगा गुरु बाबा। बस हमेशा मैं बहुत हैप्पीनेस से सत्संग शेयर करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, बट एंड करते करते इतनी इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं थैंकफुल के साथ साथ बाबा। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते करते संगत जी आंखें भर आती हैं। माफ़ कीजिएगा कुछ भी गलत बोला हो तो। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। मैं फिर बाबा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।